जुमे की नमाज के दिन कोलकाता में सड़क पर नमाज को लेकर के भारी हंगामा। शुवेंदु सरकार के सख्त फैसले से भड़के मुस्लिम किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। प्रशासन की सख्ती के बाद बदले मुस्लिमों के सुर, कहा हम रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस और हम लोग जो है सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार को सड़क पर नमाज को लेकर के जोरदार तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि कोलकाता के राजा बाजार में जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए निकले तो पुलिस आ गई और लोगों को सड़क से हटाने लगी। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस नमाजियों को सड़क से हटाना चाह रही थी तो नमाजी अड़े हुए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि आज तक के रिपोर्ट में बकायदा यह कहा गया है कि कैसे जो नमाजी थे सड़क पर वो पुलिस से उलझ गए और यहां पर जोरदार तरीके का विरोध जो है वो देखने को मिला। राजा बाजार में नमाजियों ने नारेबाजी भी की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद आज पहली जुमे की नमाज हो रही थी और शुवेंदु सरकार ने पद संभालते ही सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। आपको बता दें कि ममता सरकार के राज में बकायदा बेतरतीब चीजें देखने को मिलती थी और इसी में से एक चीज ये भी होती थी कि जुमे की नमाज के दौरान जो मुस्लिम समुदाय है वो सड़क पर नमाज अदा करते थे, जिससे आम जनता को आने जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी ज्यादा होती थी। और यही वजह है कि जब शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लाउड स्पीकर की वॉइस को लेकर के कंट्रोल करने का फैसला लिया। इसी के साथ ही उन्होंने सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि सड़क पर किसी भी तरीके की प्रेयर या प्रार्थना नहीं होगी, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। और ऐसे में जब पहले जुमे की नमाज सड़क पर अदा की जा रही थी मुसलमानों की ओर से, तब इसे पुलिस रोकने के लिए आई, लेकिन इस दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हालांकि ये तस्वीर जो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस जो है वो बकायदा यहां पर डटी हुई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। बता दें कि राजा बाजार में मुस्लिम समुदाय के लोग कई सालों से नमाज पढ़ते आए हैं, लेकिन सरकार के आदेश के बाद शुक्रवार को राजा बाजार पहुंची पुलिस ने नमाजियों से सड़क पर नमाज न पढ़ने को कहा, लेकिन नमाजी अड़े रहे। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की। हालात तनावपूर्ण होता देख प्रशासन ने यहां बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया। इसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। पुलिस ने कहा कि जो उपद्रवी थे उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक आज पूरे कोलकाता में शांतिपूर्वक मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। इसका अपवाद सिर्फ कोलकाता का राजा बाजार ही बना। पुलिस ने फिलहाल राजा बाजार को भी खाली करा दिया है और अब वहां ट्रैफिक स्मूथ है। अब यहां हालात पूरी तरीके से सामान्य है। आपको बता दें सीधे तौर पर जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि कैसे शुवेंदु सरकार के प्रशासन की ओर से जब सख्ती दिखाई गई तो यहां पर जो मुस्लिम है उनके सुर भी बदल गए। उन्होंने बकायदा ये कहा कि हम तो सरकार के समर्थन में हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने कहा, सुनिए। हटना कुछ नहीं है, अभी पहला हफ्ता है, हम लोग मस्जिद से ऑलरेडी ऐलान हो गया है कि जरूरत पड़े दो टाइम होगा नमाज। ठीक है, उस सब सेंटर में आदमी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है और मस्जिद में जगह कैपेसिटी कम है, उसका लेके रास्ता में जो वहाँ सब यहाँ मेंटेन कर रहे हैं यहाँ का आदमी। ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपस में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा और कोई भी मामला नहीं हो, शांतिपूर्ण सब हल मामला चलेगा। नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं। हर कोई चाह रहा है कि शांतिपूर्ण रहे। बंगाल का कोई भी आया है कोई मतलब नहीं है, हम लोग को शांति से रहना है, एक दूसरे का कोऑपरेट करना है। यहाँ सब धर्म का पालन करेगा और सब अपना अपना धर्म को मनाएगा, उसी सब कर सकता है किसी का भी धर्म में। हर काम को शांति से करना है और लॉ एंड ऑर्डर को एकदम कंट्रोल करना है। ठीक है, पुलिस और हम लोग जो है सब एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे।
अरे चाचा, अचानक इस तरह परिस्थिति क्यों हुआ? इतना फोर्स, इतना पुलिस, क्या घटना घटी? नहीं नहीं, ये कोई घटना यहाँ नहीं घटा। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे दिनों से यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे जो भी धर्म का हो, मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ते थे, हमारे हिंदू भाई पिंडाल लगाते और पूजा करते थे, सब लोग रोड पे ही इस तरह से करते थे। अभी गवर्नमेंट रिफॉर्म हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आने के बाद में उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है। पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे खड़ी थी। तो चूंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आज फर्स्ट जुमा था, ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं। तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं, जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है। बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया। पुलिस प्रशासन भी हमारा कोऑपरेट कर रही है। बस उनसे ये कहेंगे कि कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इजी होगा और फिर किसी तरह का कोई तर्को वितर्को नहीं होगा। ना ना ना, कारो ऊपर कोनो लाठीचार्ज हुआ नहीं, किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल्कि वही थोड़ा सा बताया ना कि लोग अवेयर नहीं थे, जिसके वजह कर थोड़ा सा तर्को वितर्को हुआ है। सब कुछ पीसफुली तरीके से हो गया। मेरा नाम उमर अवैस, ह्यूमन केयर ट्रस्ट। यहाँ पर घटना क्या हुआ? अचानक पुलिस क्या हुआ? देखिए, यहाँ तो बहुत जमानत है, यहाँ पर नमाज होती है। आया बाहर में, आज एक जालिम बादशाह बैठ गया है। आज ये लोग एक कानूनी सुबंध अधिकारी वजियाला है, उन लोगों ने बोला कि नमाज बाहर में नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम लोग डबल नमाज पढ़ेंगे। एक हफ्ता में बाहर में नमाज पढ़ने से कहाँ हम लोग कर लेंगे? हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़े, मस्जिद भरे। हम लोग तो मस्जिद में जब वो हमला करेगा, नमाज पढ़ने नहीं देगा, अंदर जाने चले उस पर हम लोग फिर मामला बढ़ाया जाएगा। और कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन आके आप लोग को क्या कहे? नहीं, ये लोग बोला थे भाई आप ऑर्डर है हमारा ऊपर से, तो आप रोड में नमाज नहीं पढ़ेंगे। अभी आप लोग क्या सीजन दिए? आप लोग सीजन का है जो पालन करना होगा। लड़ाई करने तो मसला है तो बोलिए आप, ठीक है, वक्त आएगा फिर देता जाएगा। वक्त का इंतजार दीजिए, हालत का इंतजार दीजिए, अपने हाथ में कानून मत लीजिए। और हमारे डबल नमाज पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। हफ्ता में एक दिन हम नमाज अगर रोड में नहीं पढ़े तो मुसलमान नहीं होंगे। हमसे तो 5 वक्त नमाज पढ़ना है जाते मस्जिद में। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल फॉलो किया जा रहा है। पहले बुलडोजर एक्शन, उसके बाद लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के जो रूल एंड रेगुलेशंस ममता बनर्जी की ओर से बनाए गए थे, उससे धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। और सीधे तौर पर शुभेंदु सरकार ने यह कहा है कि हम सभी का ख्याल करेंगे। ऐसे में लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर के फैसला लिया गया है। साथ ही सड़क पर किसी भी तरीके की प्रार्थना को लेकर के भी फैसला लिया गया है, ताकि किसी एक के प्रार्थना या फिर नमाज अदा करने से किसी दूसरे शख्स को परेशानी ना हो, उसे ट्रैफिक न झेलना पड़े। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के विधायक अर्जुन सिंह ने सीधे तौर पर एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि राज्य में अब सार्वजनिक सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नमाज के लिए मस्जिदें बनी हैं और लोगों को वहीं जाकर के अपनी इबादत करनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये चीजें पहले जुमे में देखने को मिली। हालांकि बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि पश्चिम बंगाल में ऐसे कई जगह हैं जहां पर लोगों ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी। हालांकि राजा बाजार से ही ये तस्वीर सामने आई जहां पर मुसलमानों ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान प्रशासन की सख्ती ने इस पूरे के पूरे विवाद को स्मूथली हैंडल कर लिया है और ये चीजें अब कंट्रोल में है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।